जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। यानी कि सीआईएसएफ के द्वारा जो ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए 787 पोस्टों की जो वैकेंसी आई हुई थी, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको इस वैकेंसी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। यानी कि वीडियो सेशन में बात करेंगे कि जो आपकी फिजिकल डेट है वो क्या रह सकती है, और इसके साथ साथ मोस्टली कैंडिडेट के जो कमेंट आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहे हैं कि इसके फिजिकल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर मेडिकल के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो पूरा डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट रहेगा कि यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन किस प्रकार से चलने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने वाले हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स को इस प्रकार से वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल एस्पिरेंट्स हैं और इस भर्ती से संबंधित जो आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट हैं उनको सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास आने वाली जो महत्वपूर्ण अपडेटें हैं वो समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर हमने आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि आया हुआ था आपका ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो चलिए सीधा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये आपका फिजिकल के दौरान नहीं होने वाला है। यानी फेज फर्स्ट में जो आपका फिजिकल होगा, इस फिजिकल के दौरान आपके डॉक्यूमेंट वहां पर चेकआउट नहीं होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट जो चेकआउट होंगे ये आपके मेडिकल के दौरान होने वाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी भी दी गई है कि कहां पर कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी आपको अवेलेबल है। ये हमने जो नोटिफिकेशन लिया हुआ है ये मैंने आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये आपका मेडिकल के दौरान होने वाला है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 10.3 में साफ साफ बोल दिया गया है, लिखा हुआ है बिफोर द कंडक्ट ऑफ डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। यानी सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी, वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको पहले जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको 10th पास आउट का सर्टिफिकेट और आपका 12th पास आउट का सर्टिफिकेट, ये दोनों ही आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको वहां पर ले जाने होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, 10th पास आउट का सर्टिफिकेट और 12th पास आउट का सर्टिफिकेट। इसके बाद आगे बात करेंगे, बोला गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पर बोला गया है आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। अगर आपके यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी पीआरसी सर्टिफिकेट बनता है तो आप लोग ये भी ले जा सकते हैं, और ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा वहाँ पर रिलीज किया हो जाना चाहिए, यानी उनके साइन और वहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। बोला गया है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकन, यानी कि ये एक्स सर्विसमैन के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला देखते हैं, बोला गया है कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट परसिव्स एट। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलने वाला है इसके बारे में मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, वही फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल वहां पर ले जाना होगा। अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार से चलने वाला है।
अगर आप इंडियन आर्मी एओसी वैकेंसी के अंदर ट्रेड्समैन एंड फायरमैन वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी बेस्ट बुक के साथ में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चचू प्रकाशन की बेस्ट बुक को, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। चचू प्रकाशन की बेस्ट बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सभी लोग इसके साथ में अपनी प्रिपरेशन को और भी बेस्ट कर सकते हैं। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इस बुक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2950 प्लस प्रश्न आपको बहुविकल्पी यहां पर मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको रिक्त स्थान जिससे आप लोग अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको 2000 के आसपास प्रश्न मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको 100% गारंटेड सिलेबस यानी प्रीवियस ईयर और आगामी एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का संग्रह भी इस बुक में मिलने वाला है। और अगर आप इस बुक को ऑनलाइन भी अगर मंगाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसकी मदद से आप लोग इस बुक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। ये फॉर्मेट हमने लिया हुआ है ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट है तो आपका यही सर्टिफिकेट वहां पर चलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर यह देखा जाएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। अगर आपके पास अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाने वाला सर्टिफिकेट है वो नहीं है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट वाला है, तो आपको अभी बनवा लेना है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चलने वाला है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट चलने वाला है। तो यहां पर हमने आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दे दी है। इसके बाद अगला फॉर्मेट देखते हैं। तो यहां पर आया है EWS आपका फॉर्मेट। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने EWS सर्टिफिकेट से ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है और उनको ये EWS का जो सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल वहां पर ले जाना होगा। तो आप पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं, आपके पास कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए। इसी प्रकार का फॉर्मेट वहां पर चलने वाला है। तो यहाँ पर हमने आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी दे दी है। अब अगला सर्टिफिकेट देख लेते हैं। तो ये सर्टिफिकेट दिया गया है फ्रॉम द सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू द रिलैक्सेशन ऑफ हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। यानी जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य रीजन से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हाइट में और चेस्ट में रिलैक्सेशन के लिए वहां पर आवेदन किया हुआ है तो उन कैंडिडेट का कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा। आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास इस प्रकार के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और ये ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल है तो यही आपको ओरिजिनल वहां पर ले जाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। अब हमने आपको जो सर्टिफिकेट के बारे में उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आपको 10th पास आउट सर्टिफिकेट, आपको 12th पास आउट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ अगर रिलैक्सेशन ले रखा है तो वो सर्टिफिकेट भी ले जाना है और इसके साथ साथ आपको एक पहचान आईडी के रूप में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट वहां पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब बात आती है कि फिजिकल आपके कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो फिजिकल से संबंधित अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ है जिसमें जानकारी दी गई हो कि आपके फिजिकल कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। फिर भी एक अनुमान है, एक उम्मीद है कि आपके जो फिजिकल हैं वो निश्चित तौर पर अप्रैल के महीने में जाने वाले हैं और अप्रैल के महीने में ही ले लिए जाएंगे। ऐसा क्यों पॉसिबल है तो इसके बारे में हम आपको एक आधार के मानते हुए जानकारी दी है और ये आधार हमने माना हुआ है SSC GD के एग्जाम को, क्योंकि SSC GD का एग्जाम हो चुका है और इसका रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा इसके जो फिजिकल होंगे वो मई के महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में जो CISF का रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो निश्चित तौर पर मई के महीने से पहले आपके फिजिकल ले लेगा CISF ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती की। तो इसीलिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा, इसके फिजिकल अप्रैल महीने में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने आपको जानकारी दे दी है फिजिकल डेट के बारे में, डॉक्यूमेंट जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।